Good morning, my dear students. Today, our next classes is started. Today, we are going to study EVS lesson 7 Moving Air. Moving air के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. Okay, dear children, air is essential for all things on earth. जो जगह पे जितना लिविंग थिंग्स होता है उसको सबको उनका एयर की आवश्यकता है. जो एयर सब लिविंग थिंग्स सारे लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? एयर चाहिए. तो लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को 4th लेसन में अच्छा से पढ़ा दिया था. ये लिविंग थिंग्स क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सारे क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होते हैं. इसको सबको क्या चाहिए? श्वास लेने के लिए, उसका प्लांट्स को उसका खाना बनाने के लिए सबको क्या चाहिए? एयर ज़रूरत है. एयर की आवश्यकता है. ओके, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील व्हेन इट्स मूव्स. हमको एयर हवा को हम दिख नहीं सकता है, लेकिन हमको वो चलते टाइम हमको उसको फीलिंग आ जाती है, हवा है. एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एयर को वेट भी है और उसको एक जगह भी है. इट हैज़ जगह भी चाहिए. इट हेल्प अस ब्रीथ. वो हमको श्वास लेने के लिए हेल्प कर देते हैं. और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं विंड हैज़ इट्स प्रॉपर्टीज. विंड और इनका प्रॉपर्टीज. ओके, देखो, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलने वाला हवा को हम कहता है विंड. We can feel wind when it blows around us. जब हमको हवा चलती रही है तब हमको उसको फीलिंग आ जाती है, हमको पता चलता है हवा चल रही है. ओके, नेक्स्ट, विंड हैज़ 3 प्रॉपर्टीज. विंड को 3 प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. विंड हैज़ डायरेक्शन. विंड को क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है. विंड ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन. विंड हमेशा वन डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम. विंड हमेशा एक दिशा में एक पर्टिकुलर टाइम में चलता है, मतलब निश्चित समय पर. ठीक है, विंड एक जगह पे एक दिशा में एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब निश्चित समय पर चलता है. यू कैन अंडरस्टैंड. हमको उसको कैसे समझ में आ जाता है? इट व्हेन यू ऑब्जर्व द डायरेक्शन. जब हम वो दिशा को हम ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करता है. इन विच द क्लॉथ्स हैंग टू ड्राई मूव. जब हम कपड़ा सुखाने के लिए डाल देते हैं तब कपड़ा की दिशा, कपड़ा कौन सी जगह पे जाता है उसी जगह पर, उसको जगह को देख के हमको समझ में आ जाते हैं तब विंड कौन सी जगह पे चलती है, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में जाता है. और द स्मोक कमिंग. जो धुआं निकलती है आउट ऑफ द चिमनी मूव्स. जो वो चूल्हा से हम जो धुआं निकलती है तो उसकी चिमनी से जो धुआं निकलती है तो धुआं कौन सी जगह पे जाता है? हमको मालूम है कुछ फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो धुआं बाहर निकलती है तो वो कौन सी जगह पे जाती है, उसी जगह पर हमको पता चलता है हवा उसी दिशा में चलते हैं. ओके, विंड हैज़ स्पीड. विंड को स्पीड है. स्पीड इज़ नथिंग. स्पीड कुछ भी नहीं है बट बल्कि हाउ फास्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स. ऑब्जेक्ट कितनी तेज, जो वस्तु कितनी तेज चलती है उसके अनुसार हमको उसको स्पीड पता चलती है. इतनी तेज हवा चलती है उसको हम उसका हवा की स्पीड कहते हैं. लेकिन इतनी ज़्यादा तेज नहीं है, इतनी ज़्यादा स्पीड कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सामान एक वस्तु कितना तेज चलती है उसके अनुसार हम उसका स्पीड कहता है. द स्पीड ऑफ विंड वेरियस इन डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स. हवा की स्पीड, ये हवा की स्पीड अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर अलग अलग होती है. एक क्या है? ये विंड की स्पीड, हवा की स्पीड अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर अलग अलग होती है. अलग अलग स्थानों को अलग अलग समय पर अलग अलग होती है. क्या होती है? ये विंड की स्पीड. ओके, नेक्स्ट देखो, विंड ब्लोइंग एट ए जेंटली स्पीड इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ब्रीज। जो हवा जो चलते हैं उसको क्या होती है, एक धीरे धीरे चलने वाला हवा को, तो हमको पता चलता है, उसको फीलिंग हो जाता है क्या है, जो हम पत्ता को, कोई पेड़ों पत्ता को देख ले तो उसका पत्ते कैसे चलते हैं, थोड़ा सा धीरे, एक धीरे आराम से चलता है, उसको हम कहता है ब्रीज। एंड विंड ब्लोइंग एट ए हाई स्पीड, एक बहुत तेज, तो हम बोलते हैं हो इतनी तूफान आ रहा है, इतनी ज़्यादा तूफान जैसे आ जाते हैं, उसको हम स्पीड इज कॉल्ड स्ट्रॉम। इतनी तेज तूफान को, आंधी तूफान आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉम। एट टाइम्स विंड इज ऑल्सो अकम्पाइड बाय थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। उसी टाइम क्या होता है, कभी कभी एट टाइम्स, कभी कभी विंड इज ऑल्सो, विंड के साथ साथ क्या हो जाती है, थंडर, थंडर यानी बिजली, तेज गर्जन, गर्जन से, इतनी तेज साउंड से, इतनी तेज साउंड से क्या आ जाती है, बिजली आ जाती है ना, और आकाशीय बिजली और लाइट भी चलती है और बारिश भी आ जाती है। कभी कभार ये विंड के साथ साथ थंडर और बिजली भी आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, विंड इज हैज़ फोर्स, विंड हैज़ फोर्स, विंड को एक फोर्स होता है, फोर्स मतलब बेल होता है। देखो, फोर्सफुल विंड हेल्प थिंग्स मूव ईजली इन द सेम डायरेक्शन विथ हिज अफर्ट। देखो, फोर्सफुल विंड को ईजली से, फोर्सफुल विंड इतनी तेज चलने वाला आवाज़, ईजली से धीरे से, धीरे से चीज़ों को एक जगह से दिशों में आसानी से ले जाने में मदद करती है। फोर्सफुल विंड, इतनी तेज से चलने वाला हवा ईजली, इसको कोई क्या नहीं होता है, डिफ़िकल्ट, हार्ड नहीं होता है, चीज़ों को एक ही दिशा में से आसानी से ले जाने में मदद करती है। एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से लेके जा सकती है, इतने तेज चलने वाला हवा। However, it slows down the things moving in the opposite direction। तदादि यह ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती चीज़ों को धीमा कर देता है। Hence, more effort has to be made to move the things forward। इसलिए चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। तो हम कुछ किसी किसी चीज़ों में से क्या है, हेंस मोर एफर्ट हैज़ टू बी मेड टू मूव द थिंग्स फॉरवर्ड। इसलिए हमको कुछ चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए क्या चाहिए, अधिक प्रयास करना होगा। ठीक है, हम एक इतनी तेज हवा चलने का टाइम हमको वो हवा को एक जगह से दूसरा जगह पर लेके जाने के लिए कुछ ज़्यादा क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एफर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह से आराम से ईज़िली वो लेके जा सकता है, लेकिन क्या है, वो ऑपोजिट साइड में चलती चीज़ों को, उसकी हवा हमारी, तो हम ऐसे हैं, हम आगे चलते हैं, हम क्या चलते हैं, आगे जाते हैं। कई देखो, हम जाते हैं, हम साइकिल में, तो बच्चों आप लोग सोचो, आप लोग कभी साइकिल चलाते हैं, साइकिल में आप लोग आगे चलते हैं, तब आंधी आ जाते हैं, तो अपने ऑपोजिट साइड से आंधी बहुत तेज़ से हवा चलते, तो हम आगे जाने में हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। ये चीज़ों को हमको आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास बहुत हार्ड होता है। हम उसको, ये साइकिल में हम आगे चलते टाइम हम पीछे पीछे हो जाती है, क्योंकि आगे फोर्स, इतनी फोर्सली क्या चलते हैं, हवा चलते, तो हम आगे जाने में हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हारा फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीट। yesterday I will, sorry, tomorrow I will send your second video. Okay, thank you.